केरल देश में एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा। और उन प्रतापी राजा के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम उन्होंने रखा चंद्रहास। धीरे धीरे बालक जब 3 वर्ष का हो गया, बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, बालक जब 3 वर्ष का हो गया तब केरल देश में एक शत्रु राजा ने चढ़ाई की, और ऐसी चढ़ाई की कि पूरे केरल देश को अपने वश में कर लिया। अनंत संख्या लेकर के सैनिकों की आया, पूरे केरल देश पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में राजा मारे गए, सैनिक मारे गए। अब धीरे धीरे स्थिति की सेना ने भीतर देश में प्रवेश करके वहां की औरतों को, बच्चों को भी मारना प्रारंभ किया। जो क्रूर राजा जिसने आक्रमण किया था उसको पता चला, बोले कि राजा मर गया, रानी मर गई, पूरा परिवार मर गया, एक इनका 3 वर्ष का बालक है, वो अंदर भवन में है, उसको मार दो तो आपकी विजय हो गई इस देश पर। जैसे ही उस राजा ने अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया तो एक धाई मां, जो बालकों की आजकल कह दें तो बेबी सिटर करते हैं ना, बच्चों की जो ध्यान रखते हैं, दूध पिलाना, खिलाना, नहलाना, बड़े बड़े घरों में रखते हैं लोग, एक धाई मां, उनकी एक धाई मां चंद्रहास बालक की, उसको जैसे ही पता चला कि कोई आक्रमण में सब मारे गए हैं और अब वो राजा यहीं आ रहा है इस बालक को मारने के लिए, तुरंत बालक को उठा करके उसके जितने राजकीय वस्त्र थे सब उतार दिए, सोने चांदी आदि जो भी उसने पहन रखा था सब उतार उतार करके फेंक दिए। मैले कुचैले वस्त्र जो सामान्य लोगों के होते हैं वो बालक को पहना दिए, कालीत उसके मुख पर पोत दी, अजीब सा उसका रूप कर दिया, केश बिखेर दिए, कड़ूले आदि सब उतार उतार करके फेंक दिए, और अपने सौल में लपेट करके बालक को लेकर के जा रही हैं। बालक से कह रही हैं, 3 वर्ष के हैं अभी चंद्रहास, कह रही हैं कोई अगर पूछे कि ये कौन है तो तुम धाई मां मत बोलना है, बोलना ही मेरी मां है, बेटा आज से मैं ही तेरी मां हूं। माता पिता दोनों चले गए, पूरा राज्य नष्ट हो गया। धाई मां ने बालक को अपनी सौल में लपेटा, गोद में लेकर के पीछे के रास्ते से सामान्य लोग जहां से भाग रहे थे वहीं से निकल के जाने लगे। जगह जगह नाकाबंदी पर सबको देखा जा रहा था। अंदर से राजा ने घोषणा कर दी कि राजकुमार को लेकर कोई भाग गया है, ढूंढो उसको, कहां है। बहुत सुंदर चरित्र बंधुओं, सावधानी से सुनना। बालक को लेकर के धाई मां जैसे ही बाहर आने लगी तो एक सैनिक ने रोका। कौन हो? महाराज मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मेरा घर जल गया, पति मर गए, जा रही हूं, कहीं भाग जाऊंगी, मुझे भी मार देंगे नहीं तो। कौन है ये बालक, इसका मुख दिखाओ। बालक का जब रूप दिखाया तो फटे कुचैले वस्त्र पहने हैं, मुख पर गंदगी लपेटी हुई, लगी रहा था कि दाई मां का ही बालक है। ए बालक, ये कौन है? चंद्रहास बोले, ये मेरी मां है। ठीक है, जल्दी जाओ, निकलो यहां से। जैसे तैसे वहां से प्राण बचा करके उस बालक के वो धाई मां निकल गई। बहुत व्याकुल है चित्त से, इतनी दूर जाना है कि कहीं से भी उस राजा को ये राजकुमार मिल ना जाए। तो दक्षिण केरल देश से चलकर के वो मां उत्तर भारत तक चलकर के आई बालक को लेके। महीनों लगे, साल लगे, कितना समय लगा पता नहीं। और ग्वालियर के पास में जो कुंतलपुर गांव, जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जहां के ये राजा बने कालांतर में, वहां पहुंच गए। वहां के तत्कालीन राजा कोई थे, उनके मंत्री थे, उसका नाम था दृष्टबुद्धि। क्या नाम था? दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि के पास जाकर के धाई मां ने कहा, मैं दासी हूं, बहुत निपुण हूं, आप मुझे जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। मां को लगा अब उत्तर भारत में कम से कम इतने 1000 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम यहां सुरक्षित रहेंगे राजकुमार। दृष्टबुद्धि कुंतलपुर के राजा के मंत्री हैं। मंत्री ने जैसे देखा, अच्छा ठीक है, हमारे यहां तो बहुत सेविकाएं हैं, काम तो लगे रहते हैं, क्या कर सकती हो? बोले जो कहोगे वो करने को। और ये तुम्हारा बालक, ये तो छोटा है, खेल लेगा यहां बाहर बच्चों के साथ में, ठीक है।
और वहां उस धाई माँ को एक नौकरी मिल गई, राजा के दरबार में कुछ काम आदि करती। और चंद्रहास राजकुमार, अब पूरा नगर दाई माँ को जानता है, जितने लोग जानते हैं सब कहते हैं ये बालक कौन है? बोले कि ये दासी पुत्र है। कहां एक राजमाता का पुत्र, कहां एक राजा का राजकुमार, और अब क्या बन गए हैं? दासी पुत्र। 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है, रात्रि सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, दाई माँ के साथ ही चंद्रहास रहते हैं। बंधुओं, यही जीवन है। कब दिन बिगड़ जाएं या बदल जाएं कुछ कह नहीं सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दिन होना और रात होना इस बात का प्रतीक है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति या इस सभागृह में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैंने आज तक केवल दिन ही देखा है, रात नहीं देखी, या रात देखा है दिन नहीं देखे। सब देखा है। इसका मतलब दिन क्या है? यश। दिन क्या है? संपत्ति। दिन क्या है? प्रबलता। दिन क्या है? ऐश्वर्य। और रात्रि क्या है? सब इसका उल्टा। सबको देखना पड़ता है। और एक बात कहें आपको, बहुत फैक्ट बात है, हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित है। 10 वर्ष अच्छे निकलेंगे, 11वें वर्ष से फिर 10 वर्ष कुछ कठिनाइयां रहेंगी, फिर अगले 10 वर्ष ठीक निकलेंगे, फिर अगले 10 वर्ष कठिनाइयों से निकलेंगे। इसी को कहते हैं कि 10 वर्ष हम लोग सीखते हैं और 10 वर्ष उस सीखे हुए से कमाते हैं। सबके जीवन में ये नियम आता ही है। किसी किसी के प्रारंभ जीवन में ही आ जाता है, किसी के मध्य जीवन में, किसी के अंत जीवन में, पर ये 10 वर्षों का विभाजन चलता ही रहता है। राजा, केरल देश के राजा का पुत्र अब दासी पुत्र है। सूरदास जी एक पद गाते हैं। ये पद वैसे तो हमारे व्रज में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्योंकि उद्धव जी महाराज वृंदावन गए थे और ठाकुर जी से कह के गए थे कि सुबह जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव जी कितने दिन में लौट के गए? 6 महीना लग गए उद्धव जी को। तो उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए आए तो गोपियां उद्धव जी को देख करके क्या कह रही हैं? वही शब्द श्री सूरदास जी गा रहे हैं। क्या? ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले। इष्ट मित्र, सुनने लायक पद है, याद करने लायक पद है। देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। जिनके टेढ़े दिन आके निकल चुके हैं वो रिलेट करेंगे, और जिनके नहीं आए हैं वो सावधान हो जाना, ऐसा ही होने वाला है। हम यहाँ कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं करेंगे कि कुछ नहीं होगा जीवन में, होगा, निश्चित होगा। किसी का जीवन एक रस नहीं रह सकता इस संसार में, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। सबके जीवन में संकट और ऐसी विपरीत टेढ़े दिन सबके आते हैं, आएंगे जरूर। पर करना क्या है? दुख की घड़ी से भागना नहीं है, जूझना है, लड़ना है। और वो लड़ना जूझना आचार्य सिखाते हैं, सत्संग सिखाता है। ऊधो
जब टेढ़े दिन कैसी स्थिति हो जाती है। ओ सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी। और मूरख ज्ञान सिखावे, ओ मूरख ज्ञान सिखावे। ये जब कठिन समय आता है ना, तो सामान्य सा व्यक्ति, बुरा बुरा व्यक्ति, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, उसकी बात भी हमको ज्ञान लगने लगती है। अच्छा, कैकेयी जी को ज्ञान किसने दिया? मंथरा ने दिया। और मंथरा की बात समझ में भी आ गई कैकेयी जी को। इतने बड़े बड़े ज्ञानी वशिष्ठादियों की बात समझ नहीं आई। टेढ़े दिन जब आते हैं तब मूर्खों की बात ही समझ में आती है। ये बात गोपियां व्यंग करके उद्धव को कह रही हैं। बता, हम गोपी जो गोपी गीत में कह रही हैं, नखल गोपिका नंदनो भमान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक विखन सार्थितो विश्वगुप्त। ठाकुर जी से कह रही हैं, तुम नंद जी के लाला नहीं हो, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी डर गए, इन्हें पता तो ना चल गई कि मैं देवकी को लाला हूं। तो कौन को लाला हूं मैं? गोपी बोली, विखन सार्थितो विश्वगुप्त। आप साक्षात ब्रह्मा को भी बनाने वाले परमात्मा हो, हम जानती हैं आपको। ठाकुर जी बोले, ले मैं तो यूं सोच रहा हूं, ये जानती हूं कि मैं देवकी को लाला हूं, इनको तो ये भी पता है कि मैं परमात्मा हूं। वो गोपियां, और उन गोपियों को समझाने उद्धव आया है। उद्धव गोपियां कह रही हैं, जब टेढ़े दिन आते हैं तो तुम जैसे मूर्ख ही समझाते हैं उद्धव। मूर्ख ज्ञान सिखावे, ओ मूर्ख ज्ञान सिखावे, उद्धव जब टेढ़े दिन अब यहाँ पद तो हमने चंद्रहास जी की स्थिति के लिए गाया, कैसे टेढ़े दिन आए हैं कि कहां एक राजकुमार अब दासी पुत्र कहलाते हैं। कितनी परीक्षा है चंद्रहास की। माता जी चली गई, पिताजी चले गए, एक राजकुमार केरल देश का अब ग्वालियर के पास में एक राजा के यहाँ पे दासी का पुत्र बना बैठा है। पर इस पद में गोपियां अपनी विरह वेदना भी कह रही हैं, उद्धव हमारे टेढ़े दिन आए हैं, कन्हैया के भी टेढ़े दिन आए हैं। बोले काय को? तब गोपियां कहती हैं, शब्द सुन लो अपने आप पता चले क्या कह रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंबरी, टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंबरी। किसकी बात हो रही है? कुब्जा। टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंबरी, टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंबरी, वाको हरी लिपटावे, वाको हरी लिपटावे। और सुघड़ राधिका, चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, ओ चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, वाको योग सिखा
उद्धव वो कुब्जा, हम किसी की बॉडी शेमिंग के पक्ष में नहीं है, पर यहां गोपियां तो कह सकती हैं। आज हम जब आ रहे थे ना लुधियाना के लिए तो बहुत मंथन हुआ, विचार हुआ। एक बार उद्धव गोपी संवाद, उसमें उद्धव जी महाराज ने 7 बातें कही हैं गोपियों से, और उन 7 बातों का उत्तर गोपियों ने दिया है। इसी पर 7 दिन चर्चा करें कभी। पहले दिन की चर्चा में केवल उद्धव जी का व्रज आगमन और 7 बातों में समझाना गोपियों को कि कृष्ण को भूल जाइए, वो तो परमात्मा है, वो तो ईश्वर है, वो तो जगदीश्वर है। और इनका उत्तर फिर गोपियां कैसे कैसे दे रही हैं, वो 7 दिन पूरी उसी चर्चा में वो गोपियां कह रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी, वो जो टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी वाह को हरी लिपटा में, उसको तो अपने हृदय से लगा रहे हैं। और चंद्र वदन सी सुधर राधिका, इनके लिए योग सिखाने के लिए उद्धव को भेजा है। ये टेढ़े दिन नहीं है तो क्या है? उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, और 10 वर्ष वाली बात मेरी सिद्ध यहां हो जाएगी कि ठाकुर जी जन्मे और उसके बाद 11 वर्ष रहे व्रज में। 11 वर्ष तो ब्रजवासियों ने कितना कमाया, प्रेम कमाया, भाव कमाया, पर 11 वर्ष के बाद ठाकुर जी जो विरह दे करके गए, ये सबके जीवन में आता है। 10-10 वर्ष का फेर है। सूरदास विधना के आगे, सूरदास विधि ना के आगे, सूरदास काको दोष लगावे, काको दोष, सखीरी अपनो अपनो भाग्य सखीरी, हे अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, छिन भरी तरना पावे, जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े, हे उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे, काको दोष लगावे, हे उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, उद्धव जब अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे, काको दोष लगावे, सूरदास विधि ना के आगे,
छिन पलटिक ना पावे उभो, जब टेढ़े दिन आए उभो, जब अंत में गोपियां कह गईं, टेढ़े दिन आते हैं, सबके भाग्य से आते हैं, पर विधिना के आगे छिन न टिक पावे। अगर किसी के चित्त में, उस गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसिद्ध बात है, सबको पता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, सब दुखी। कष्ट का समय सबके जीवन में आता है बंधुओं, बस उस समय पर धैर्य मत खोइएगा। ये 10 दिन में जो भजन किया, 10 वर्ष में जो भजन किया, वो 10 वर्ष कष्ट के जमावेंगे। तब उस भजन से बल लेकर के बस उससे जूझ लीजिए, निकल लीजिए, शांत रहिए, मौन रहिए। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए। कैसा उनका जीवन, छोटे बच्चों के साथ में बाहर गली में खेलते हैं, नाली में गिर जाते हैं, सब कुछ राजकीय अब नष्ट हो चुका है और दासी पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो बंधु अति कर देते हैं कई बार। 5 वर्ष की आयु हुई चंद्रहास जी की, और जो दाई मां उनको लेके भागी थी बचाने के लिए, अब उसके प्राण निकलने लगे। कोई नहीं है अब चंद्रहास जी का इस दुनिया में, माता पिता परिवार सब मारा जा चुका है, एक दाई मां है बस। और अनजान नगर सब दासी पुत्र समझते हैं इनको। चंद्रहास जी गए अपनी मां के पास, दाई मां के पास, तो देखा बिस्तर पर पड़ी, बुखार चढ़ रहा है। सिर दबाने लगे, मां आपको क्या हुआ? चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया, बालक अब मैं जाने वाली हूं, आप जा रही हो, मैं किसके पास जाऊंगा फिर? मेरा कौन है यहां पे? माता पिता जा चुके हैं, आप मुझे यहां ले आई, मैं आपको ही मां मानता हूं, यहां सब लोग मुझे जानते नहीं है, मुझे कोई पूछता भी नहीं, आप भोजन कराती हैं तो मैं खाता हूं, आप मुझे नहलाती हैं तो मैं नहा लेता हूं, मैं किसके पास रहूंगा अब? सुनो चंद्रहास, इधर आओ, आज के बाद कोई पूछे तुम्हारी मां कौन है तो कहना कृष्ण मेरी मां है। कोई पूछे तुम्हारे पिता कौन है तो कहना कृष्ण मेरे पिता है। कोई पूछे कि तुम्हारा आश्रय कहां है तो श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को ही अपना आश्रय बताना। कोई पूछे तुम्हारा सर्वस्व कौन है तो कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व है। बोलो चंद्रहास तुम्हारी मां कौन है? चंद्रहास रोते हुए बोलते हैं कृष्ण मेरी मां है। जानते भी नहीं है कृष्ण है कौन, बस मां समझा रही है। कौन है तुम्हारी मां? कृष्ण मेरी मां। तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण मेरे पिता है। तुम्हारे सर्वस्व कौन है? कृष्ण मेरे सर्वस्व। और यही कृष्ण मेरे सर्वस्व, कृष्ण मेरे सर्वस्व कहते 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 दाई मां ने भी प्राण त्याग दिए। अकेले रह गए हैं चंद्रहास पूरी दुनिया में, अब कोई नहीं है उनके पास। नारद जी कथा सुना रहे हैं और सामने बैठ के कृष्ण अर्जुन दोनों रो रहे हैं। चंद्रहास जी का चरित्र। चली गई मां, किसी के घर में किराए पर या कैसे भी रहती थी, उन घर वालों ने अब चंद्रहास जी को घर से निकाल दिया। मां तो थी, काम करके कुछ देती थी, अब तू अकेला क्या करेगा, यहां पर निकल जा। छोटे से 5 वर्ष के चंद्रहास निकल गए घर से। कभी किसी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, कभी किसी तालाब के पास पहुंच करके वहां जल पी लेते हैं। नगर में ही रहते हैं, किसी ने नगर से नहीं निकाला, पर अपने घर कोई नहीं बुलाता उनको। जो बच्चे खेलने आते थे वो भी अब दूर दूर रहने लगे। बस एक ही बात रटते रहते हैं, कृष्ण मेरी मां है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कृष्ण मेरी मां है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कभी कोई साधु महात्मा मिल जाते, अरे बालक अकेले कहां घूम रहे हो, छोटी अवस्था, मां कहां है तुम्हारी? कृष्ण मेरी मां है। अरे पिता कहां है तुम्हारे? कृष्ण मेरे पिता हैं। घर कहां है तुम्हारा? ठाकुर जी के, कृष्ण के चरण ही मेरे घर है। संत जन देख करके सुन के बड़े खुश होते, हृदय से लगाते, फल आदि दे देते। तो चंद्रहास जी खूब प्रेम से पाते। 5 दिन हो गए, प्रसाद नहीं मिला, खा लेते।
ऐसी स्थिति चंद्रहास जी की रहती है। कुछ गांव के बच्चे उनको मित्र तो मानते थे, पर दूर से ही उनके साथ में देख करके बस दूर ही रहते थे, माता पिता जाने नहीं देते थे। एक दिन चंद्रहास बैठे, कुछ बालक छुप करके आ गए उनके पास। बोले चंद्रहास हमारे साथ कुछ खेलो ना। बोले कौन सा खेल खेलोगे? बोले तुम बताओ, वही खेलेंगे। बोले बाकी खेल तो मुझे नहीं आते, कीर्तन रूपी खेल आता। बोले कीर्तन रूपी खेल ही खेलो। बोले इसमें क्या करना पड़ता? बोले एक गाएगा, बाकी सब उसके पीछे गाएंगे। जीतेगा हारेगा कौन? बोले सब जीतेंगे, हारेगा कोई भी नहीं। कीर्तन रूपी खेल में कोई नहीं हारता, सब जीतते हैं। चंद्रहास जी अपने भुजा उठा करके चारों तरफ बालकों को बैठा करके कीर्तन करते हैं। सारे बालक चंद्रहास जी के पीछे पीछे गाते हैं। ऐसा मधुर संकीर्तन हुआ, गांव के लोग देखने लगे, अपने अपने बच्चों को भगा करके ले गए वहां से। मना किया था ना इसके पास मत आना, अभागा है, पता नहीं कहां से आया, इसकी मां का भी कोई परिचय नहीं, 2-3 वर्ष यहां रही, दासी बन करके मर गई वो भी, अब इसके पास कोई नहीं आएगा। दूर रहते थे सब। चंद्रहास जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके केवल चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण मेरी मां है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व। कठिन परिस्थिति सबके जीवन में आती है बंधुओं, बस उस परिस्थिति में ठाकुर जी का त्याग मत करो। कौन से भक्त का चरित्र आप सुने हैं जिसके जीवन में कठिन परिस्थिति ना आई हो? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुन लीजिए, वे तो साक्षात कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री राधा कृष्ण गौर तनु बनकर के ही चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए, पर उनके या उनके अनुयायियों के जीवन में भी कष्ट तो था। हमें दिखता था वो कष्ट, उन्हें अनुभव नहीं होता था। यही तो बात समझने की है कि कष्ट संसार में है, दुखालयम शाश्वतम, संसार को दुखालय कहा जाता है। यहां दुख शाश्वत रूप से रहता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, पर उसका अनुभव होना बंद हो जाता है भक्त आश्रितों को, भगवद आश्रितों को। उसकी अनुभूति होनी, उससे मिलने वाली पीड़ा होनी बंद हो जाती है। मैं कथा में कहा करता हूं, भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देती है बॉडी को। फिर चाहे जितनी विपत्ति आवे, जितने कष्ट आवे, जितने संकट आवे, आते तो हैं कष्ट, अनुभव नहीं होते, पता नहीं चलते, सबको पार कर लेते हैं। दुखालयम शाश्वतम। मीराबाई के जीवन में भी कितने संकट आए, क्या क्या नहीं किया उनके ससुराल के पक्ष के लोगों ने। सक्कूबाई का जीवन चरित्र देख लीजिए, सूरदास जी का जीवन चरित्र देख लीजिए। सूरदास जी को भविष्य बताने की विद्या थी, नेत्र नहीं थे उनके पास, लेकिन सूरदास जी जन्मांध नहीं है। कुछ पीड़ा हुई थी जिसके कारण उनके नेत्र की ज्योति चली गई, पर उनको एक दिव्य विद्या थी, सामने आकर के जो बैठ जाता था और जो पूछता था सूरदास जी उसको बता देते थे। पिताजी ने कहा, सूरदास इतनी अच्छी विद्या है तुम्हारे पास, तुम इससे धन क्यों नहीं लेते? बोले पिताजी भगवत प्रदत्त विद्या को मैं बेच नहीं सकता, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से मुझे प्राप्त है, मैं इसका विक्रय नहीं करूंगा। तो बोले विक्रय नहीं करेगा, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, यहां पे भीड़ लगी रहती है, 1 रुपया तुम लेते नहीं हो, निकल जाओ घर से। निकल गए घर से। फिर भ्रमण करते हुए जब मथुरा पहुंचे, तब विश्राम घाट पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जब उन्होंने यश सुना, ध्यान से सुनो, भगवत प्रदत्त विद्या सबके जीवन में होती है। ठाकुर जी कोई ना कोई गुण देकर के सबको भेजते हैं। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, यहां बैठा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भगवत प्रदत्त विद्या ना हो। एक गुण सबको देके भेजते हैं, पर उस गुण का सदुपयोग हम नहीं कर पाते। कई लोगों को पता चल जाता है कि हमारा कंठ बहुत अच्छा है, तो वो लोक रंजन में लग जाते हैं, सबको रिझाने में गा करके। कई लोगों को पता चलता है हमारा रूप बहुत सुंदर है, तो वो लोगों को लुभाने में लग जाते हैं। कई लोगों की पाक विद्या अच्छी, तो वो लोगों को खिलाने में लग जाते हैं। कई लोगों का नृत्य बहुत अच्छा, तो वो लोगों को रिझाने में लग जाते हैं। पता चल जाए कि कोई भगवत प्रदत्त विद्या है या भगवत प्रदत्त गुण हमारे पास है, उससे हरि को रिझाओ, हरि रिझेंगे। सूरदास जी महाराज को लगा कि मैं बिना नेत्रों के लोगों का भविष्य देख लेता हूं, लोगों की खोई चीज ढूंढ लेता हूं, लोगों का पास्ट पता है, फ्यूचर पता है, सब कुछ मुझे पता है बिना नेत्रों के, पर इस गुण से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसी भावना को चित्त में धारण करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास गए।
महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया तो महाप्रभु जी ने उन पर दृष्टि डाल करके देखा और जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, जैसी गुरु दीक्षा प्रदान की श्री सूरदास जी को, सूरदास जी से कहा तुमने बहुतों का भविष्य देखा है, तुम पास्ट में जा जा करके सबका देख लेते हो, अब मैंने तुम्हें ब्रह्म संबंध दे दिया है, अब ब्रह्म का पास्ट देखो, ठाकुर जी का जीवन चरित्र देखो। आहा, जैसे ही सूरदास जी ने नेत्र बंद करके चिंतन लगाया, अब किसी जीवात्मा का कोई भविष्य आदि नहीं दिख रहा है या किसी जीवात्मा की पूर्व की स्थिति नहीं दिख रही है, अब ठाकुर जी की लीला दिखने लगी उनको। और सूरदास जी ने, तब मेरे को सूरदास जी आज इसलिए याद आ रहे हैं, सामने ही बैठे हैं, वहीं ऊपर ही बैठे हैं और बार बार अपना तंबूरा लेके ऐसे ठाकुर जी ऐसे बैठ करके सुन रहे हैं, तो मेरी बार बार दृष्टि पड़ती है, इसलिए बार बार सूरदास जी स्मृति में आ रहे हैं, लेकिन भाव की पुष्टि हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं। और सामने ही जब बैठे हैं, और कोई यहाँ शंकराचार्य जी भी बैठे हैं, ऋषि अत्रि भी बैठे हैं, वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, पर हम वैष्णवों की ध्वजा लेकर के भक्ति के आगे यही चल रहे हैं। जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, पहला पद सूरदास जी ने कौन सा गाया, इतना सुंदर पद, बस मुझे मिल जाए। आहा, और वो पद ऐसा है कि श्री राधा रानी पहली बार नंद भवन आई हैं और सूरदास जी को दिख रहा है विश्राम घाट पे बैठ करके, और वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कहां दिख रहे है, गाओ। सूरदास जी सबका भविष्य देखने वाले आज पहली बार यमुना जी के तट पर बैठ करके कह रहे हैं, हे गुरुवर जो दिख रहा है वो गा रहा हूं। क्या कि यशोदा मैया राधा कुंवरी सवारती, प्यारी यशोदा मैया राधा कुंवरी सवारती। जय जय। ऐसा दिख रहा है कि नंद भवन में ठाकुर जी मैया ते लड़ रहे हैं। अच्छा कहा कह रहे हैं, बोले जो कह रहे हैं मेरो ब्याह कराओ, मैं ब्याह करूंगा मैया, मैं चोरी चकारी और सबरो उदम छोड़ दूंगा, मेरो ब्याह करो। मैया बोली लाला 3 बरस को 3.5 बरस को तू है, अभी तो ब्याह करेगो। इतने में ही बाहर नंद भवन के, अब पूरी कथा तो मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ी है, कल अगर अवसर मिलेगा तो सुनाऊंगा। एक दिन पहले ही ठाकुर जी मिले किशोरी जी से पहली बार, और किशोरी जी को अपने नंद भवन को सबरो मार्ग बता दियो, वहां मेरो घर है, वहां मैं रहूं और मेरो नाम है कुंवर कन्हई। तो मैया तो लड़ रहे हैं मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही किशोरी जी ढूंढते ढूंढते नंद भवन पहुंच गई। मैया बोली इतनो सो है तू, अभी नेक्स्ट सो, अभी तो ब्याह करेगो, बहू कैसी चाहिए। इतने में ही बाहर से आवाज आई, कुंवर कन्हई। किशोरी जी पधारी हैं। ठाकुर जी के कान खड़े, मैया सुन देख कौन बोल रहा है, कुंवर कन्हई। मैया बोली जी कौन, जी तो कोई लाली बोल रही। मैया लाली ना, बहू है, चर्चा है रही, अपने आप ही आई गई है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी सन्मुख बैठे हैं और सूरदास जी, एक आचार्य की कृपा हो गई और अपने भगवत प्राप्त गुण से ठाकुर जी की द्वापर की लीला देखने लगे और देख करके गाने लगे। क्या लीला हुई, वो ठाकुर जी दौड़ करके गए, द्वार खोलो। यशोदा जी किशोरी जी को भीतर लेकर के पधारी। अरे लाली, कौन की लाली है तू? अब किशोरी जी संकोच में खड़ी हैं, ठाकुर जी को देख रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं बताओ कौन की लाली हो। किशोरी जी कुछ नहीं बोली। तो ठाकुर जी, मैया जो ब्रजमान गोप की लाली है। अच्छा, बरसाने वाले ब्रजमान गोप। किशोरी जी कुछ नहीं बोली। अच्छा, तेरो गांव कौन सा है? मैया बरसाने गांव में रहे, रावल गांव की है। अच्छा, तेरी मैया को नाम तो मुझे कछु ऐसो याद है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठाकुर जी बोलो कीर्ति मैया। तो ते पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा है? या ते पूछ रही हूं या बता दे। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन में आई हूं। क्रम जो चंद्रदास जी का चल रहा है वो चलेगा, अभी भाव आयो है। सूरदास जी महिते कह रहे हैं सुनाओ। किशोरी जी आ गई हैं,
माता जी पूछ रही हैं, पर ठाकुर जी सबरो उत्तर दे रहे हैं। ठाकुर जी को पकड़ के मैया बोली, अरे इतनी देर से तू बोल लो, तू कब मिलो जाते, कहां मिलो। अब किशोरी छोड़ दें, ठाकुर जी पकड़ लिए। आहा, तो ठाकुर जी कहा क्या उत्तर दे रहे हैं, कितने भोले हैं हमारे लाल जी। जमुना तीर कलही में भूलो, जमुना तीर कलही में भूल, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया, कल जमुना जी पे घूमते घूमते मैं नंद भवन को रास्ता भूल गए हो। बोला अच्छा, तब वही जे मुंह को मिल गई और मैं रोन लगो, मुँह तो मैया के पास जानो है, नंद बाबा के पास जानो, तो जे मेरो हाथ पकड़ के नंद भवन छोड़ के गई मुंह को। या हमारे हम दोनों को परिचय है गयो। आवत इहां तो ही सकुचत, आवत इहां तो ही मैं दे सो ही बुलाई हो, मैं दे सो ही बुलाई हो। भैया तो ये देख के डर गई है, या हमारे इनके बहाने मैं बोल रहा हूं मैया मैया एक बात कहनी। बोले कहा, कान में ही कहूंगा। मैया ने अपना कान नीचे किया, ठाकुर जी बोले यही तो ब्याह कराए तो मैया, यही तो मेरा ब्याह कराए तो यही बढ़िया है। तब यशोदा मैया किशोरी जी को अपने गोद में बैठा में अंदर से ठाकुर जी को श्रृंगार लेके आई हैं। जो श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कराया जाए वो समस्त श्रृंगार पेटी लेकर के आई हैं। और ठाकुर जी तो कह रही हैं, ए लाला चल काजर लेके आ, माथे चुनरी लेके आ। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के नंद भवन से सब सामग्री लेके आ रहे हैं, सब लाके सामने धर दे, मैया या को श्रृंगार कर दे। और यशोदा मैया, जशोदा राधा कुंवर संवारती, बड़े बार सीमत शीश के प्रेम सहित निहारती, मांग पारी बैनीजू सवारती, गूंथ सुंदर भांति, गोरे भाल बिंदु वदन मन इंदु प्रात रवि कांति। पूरी ठाकुर जी को जैसे श्रृंगार करें वैसे श्रृंगार कर रही हैं यशोदा मैया। और ठाकुर जी श्रृंगार ढूंढ रहे हैं बढ़िया वारो। मैया जे नग पहना, कितना बढ़िया लगे वो। मैया बार पहना रही हूँ, ठाकुर जी को देखते जा रही हैं। बड़ा अपने श्रृंगार के तो उतार उतार के भगे। अब मैया मैं श्रृंगार करके खुद ना देख पाऊं ना, या देखते रहूंगा, या को कर दे। खूब सुंदर श्रृंगार कर दियो, पाजे पहना दी, मांग में सिंदूर भर दियो, पामन में अलको लगाई दियो, गोद भराई कर दी लाली की। ये दृश्य दिख रहा है किसको? सूरदास जी को। सूरदास जी ने जब ये दृश्य दिखा, सूर श्याम राधा तनु चितवत, सूर श्याम राधा तनु चितवत, यशुमति तन मन भाई हो, यशुमति तन मन भाई हो, खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन को आई हो, खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन। ऐसी सुंदर ये लीला दिखने लगी सूरदास जी को। और उसके बाद तो ये कलम कभी रुकी नहीं। ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का ऐसा वर्णन फिर सूरदास जी ने किया, केवल किस भाव से? अपने भगवत प्रदत्त गुण को ठाकुर जी के चरणों में प्रदान करने मात्र से। कष्ट तो जीवन में था सूरदास जी के, पर गुरु कृपा से संपूर्ण जीवन आनंद में हो गया। ठाकुर जी की लीला प्रकट होने लगी। चंद्रहास जी के जीवन में अब कोई नहीं है, सब छोड़ करके चले गए। मां चली गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया। और अब धाई मां जिसने पाल पोस के बड़ा किया, 5 वर्ष के चंद्रहास जी को, वो भी छोड़ के चली गई। सब दूर रहने लगे। चंद्रहास जी अब अपना मन कैसे लगा में? 5 वर्ष का बालक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं बैठ कर के केवल ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं। कृष्ण मां हैं, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। बैठे थे चंद्रहास जी, ध्यान लगा करके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। बंधुओं, ये बात प्रमाणित है, आचार्य चरण इस बात पर प्रमाण देते हैं। आप लोग नाम जप करते हो, आप लोग नियम से सेवा करते हो, आप लोग अपने गुरु प्रदत्त प्रणाली में रहते हो, इसका परीक्षण कौन करता है? नारद जी करते हैं। नारद जी नित्य प्रत्येक वैष्णव के घर जाते हैं
और उसके घर में जाके पूरी व्यवस्था देखते हैं, रसोई कैसी है, सेवा कैसी है, कितना भाव है, कितना कुभाव है, कितने विचार हैं, कितने अविचार है, सबका दर्शन नारद जी करते हैं। और फिर नारद जी मार्क्स देते हैं एवरी डे। अभी तक नहीं मिले ठाकुर जी, या को मतलब क्या है, नारद जी ने फेल ही कर रखे हैं, हम विचारों में पास नहीं है। नारद जी महाराज आकाश से देखते हुए जा रहे थे। हरिदास वर्य हैं नारद जी, हरिदासों में श्रेष्ठ। नारद जी ने जैसे देखा चंद्रहास बालक को, देव तुल्य हैं, तुरंत नेत्र बंद कर दे। पूरा चंद्रहास जी का चरित्र आ गया उनके चित्त में। अरे इसके तो माताजी मर गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, सब कुछ छूट गया, अब धाई माँ भी चली गई, और अब ये बैठ के ठाकुर जी का चिंतन। ठाकुर जी को जानता नहीं है, केवल धाई माँ कह गई कृष्ण ही तुम्हारे पिता माँ है, उनके पास जाओ। उनका चिंतन कर रहा है। नारद जी प्रकट हो गए सामने। चंद्रहास जी को बढ़िया सुगंधी सी आई तो नेत्र खोल करके देखा, आहा, सुंदर वीणा हाथ में लिए, देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी सामने खड़े हैं। चंद्रहास जी बोले, हे ऋषिवर, मैंने अनेक संत ऋषियों के दर्शन किए, पर आप जैसा तेज और आप जैसी उपस्थिति से जो मेरे चित्त में प्रसन्नता, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आप कौन हो? नारद जी बोले, मैं नारद हूं। ये नारद कौन है? चंद्रहास जी को क्या पता, कथा आदि तो कभी सुनी नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, नारद चंद्रहास, मैं परम भक्त हूं ठाकुर जी का, ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कौन ठाकुर जी? बोले, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम सुनते ही चंद्रहास जी तो व्याकुल हो गए। मेरी मां कृष्ण, मेरे पिता कृष्ण, मेरे सर्वस्व, और जो धाई मां बोल के गई वही कृष्ण। बोले, हाँ, मैं उनको बहुत प्रिय हूं, उन्होंने मुझे भेजा है तुमसे मिलने के लिए। चंद्रहास जी रोने लगे, मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए, धाई मां बोल के गई कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, वो मुझे कैसे मिलेंगे? कृपा करके मुझे बताओ ना। नारद जी महाराज बोले, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उससे पहले तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, और तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ होना है, ताकि और वैष्णवों को भी प्रेरणा मिले। इसलिए चंद्रहास, सबसे पहले तुम दीक्षा ग्रहण करो, आओ मेरे पास। और श्री चंद्रहास जी को सामने बैठा करके श्री नारद जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की। अब यहां प्रश्न उठा, कौन सा संप्रदाय? संप्रदाय सब अपने हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, परंतु यदि नारद जी की दृष्टि से देखा जाए तो श्री निम्बार्क संप्रदाय। क्यों? क्योंकि नारद जी की परंपरा निम्बार्क संप्रदाय की है, वहां गोपाल मंत्र आदि है। वही दीक्षा नारद जी ने चंद्रहास जी को दी। गले में कंठी माला पहनाई, सिर पर तिलक लगा दिया, और कान में मंत्र कह करके कहा कि अब नित्य इस मंत्र का जाप करना है। चंद्रहास, ठाकुर जी तुमको मिलेंगे, और अब एक चीज और करनी है। क्या? ठाकुर सेवा। सेवा से मन की मनीलता जाती है। मैं कैसे सेवा करूंगा? मेरे पास तो ना घर है, ना मकान है, ना आसन है, ना सिंहासन है, कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद पेड़ के नीचे रहता हूं, कोई आश्रय मुझे मिलता नहीं। कीर्तन गाता हूं तो कई बार लोग कीर्तन करने के लिए घर पर बुला लेते हैं, तो भोजन प्रसाद पवा देते हैं। मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगा? बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ठाकुर जी हैं। बोले, मेरे पास? बोले, हाँ। कहाँ हैं? वो तुम जो गोटियों से खेलते हो, कंचा, उनको लेके आओ। तो खूब सारे कंचे इकट्ठे किए थे चंद्रहास जी। पूरे दिन अकेले क्या करें, उनसे ही खेलते रहते थे। उन्हीं कंचों में एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण के वो शालिग्राम जी थे, और उनको भी रखा था। नारद जी ने ढूंढ करके कंचों के बीच में शालिग्राम जी निकाले, बोले, ये हैं, ये ठाकुर जी हैं। चंद्रहास, अब इन्हीं की सेवा तुमको करनी है। ये ठाकुर जी हैं, मैं तो इनसे खेलता था। तो बोले, तो क्या हो गया, पता नहीं था ना तुमको? अब हम बता रहे हैं, ये ठाकुर जी हैं, शालिग्राम भगवान है। फिर शालिग्राम भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी कथा सुनाई नारद जी ने चंद्रहास जी को। ये कौन है, कैसे हैं, कहां से आए हैं, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ। अभी देवोत्थान एकादशी, तुलसी शालिग्राम विवाह, उस दिन शालिग्राम जी का जन्मोत्सव भी है, उसी दिन शालिग्राम जी प्रकट हुए। पूरी कथा सुनाई। बोले, गंडकी नाम की परम भक्ता ने भगवान की स्तुति गाई कि मैं यशोदा जी की तरह गोद में खिलाना चाहती हूं। तो ठाकुर जी ने सतयुग त्रेता द्वापर में तो उनकी गोद में वास्तविक में खेले,
पर कलयुग आते ही भगवान ने आज्ञा की कि अब देवी ये कार्य नहीं हो पाएगा। गंडकी रोने लगी तो आपकी वाणी सफल कैसे होगी नाथ? तब ठाकुर जी बोले तो एक काम करो, क्या तुम नदी बन जाओ और हम शालिग्राम बन करके तुम्हारे भीतर विराजेंगे, तुम्हारी गोद में खेलते रहेंगे। और वही गंडकी नदी बन गई, शालिग्राम जी उसमें विराजते हैं। ये पूरी कथा नारद जी ने चंद्रहास जी को सुनाई। चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी की महिमा जान करके बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, पर गुरुदेव मैं सेवा करूं कैसे? ना मुझ पर चंदन है, ना रोली है, कुछ भी तो नहीं है, ना इत्र है, ना कोई माला है, क्या कैसे करूंगा? तब नारद जी ने कहा, बोले सबसे सरल सेवा है इनकी। बोले क्या? दिखा के खाओ, धो के पी लो। जो भी खाना है इनको दिखा के खाना है, और जो भी पीना है इनको उसमें धो करके ही पीना। उस समय चाय आदि तो कुछ होती नहीं थी, दूध था और पानी था। बोले जब दूध पियो तो इनको धो दो, जो बचे उसको पी लो, जब जल पियो तब भी इनको धो दो, पी लो, और जो भी पाओ इनको दिखा के खाओ। अब सुनिएगा कितने सरल हैं चंद्रहास जी। चंद्रहास जी बोले मुझ पे तो जेब भी नहीं है, मैं इनको कहां लिए घूमूं? नारद जी बोले अब तुम देख लो, अब हमने तुमको सेवा बता दी है, तुमको जैसे रुचि लगे। तुम्हारे पास जब गोटी बन के खिल सकते हैं तो जैसे तुम रखोगे वैसे रह भी लेंगे। सोई चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी मुंह में धर लिए। बोले गुरु जी ये बढ़िया है। बोले क्या? जो भी खाऊंगा इनको दिख करके ही पेट में जाएगा, जो भी पीऊंगा धुल करके ही पेट में जाएगा। आप लोग ऐसा मत करना, कहीं आप ऐसे करो। जैसे ही मुंह में शालिग्राम जी रखे, नारद जी के नेत्र सजल हो गए। वाह भैया शालिग्राम, इस ब्रह्मांड में दो ही हुए जिन्होंने मुंह में शालिग्राम रखे, या तो गोपाल जी या चंद्रहास। या तो गोपाल जी ने मुंह में ठाकुर जी रखे। आज भी कहते हैं कि वो गोपाल शालिग्राम जी विराजमान है व्रज में। कई लोग बोलते हैं व्रज में विराजमान, कई बार उन पे दो दतुइयां भी गड़ी हुई हैं, ठाकुर जी काट गए उनको, दो दांत भी बने हुए हैं। नारद जी ने हृदय से लगा लिया, वारे चंद्रहास तेरी भक्ति बहुत सुंदर। छोटे से शालिग्राम जी को अपने मुंह में रखते हैं चंद्रहास जी। जो भी खाते हैं उस खाई हुई वस्तु को शालिग्राम जी देख लेते हैं, पा लेते हैं। मुंह में लेके वस्तु कहते हैं, है शालिग्राम देख लो का खा रहा हूं, पा लेते हैं। जब जल पीते हैं तो शालिग्राम जी का स्पर्श होके चला जाता है। ऐसे चंद्रहास भक्त। नारद जी ने उनको पूरी विधि बता दी, भजन कैसे करना है, नियम कैसे करना है, जप कैसे। एक बात बंधुओं याद रखो, गुरु के वचन अटल कर मानो। अगर गुरुदेव की आज्ञा हो गई कि 4 बजे उठना है, तो भले ही आपकी हिम्मत नहीं होती है, उठना शुरू कर दो। 4 बजे उठने मात्र से ठाकुर जी मिल जाएंगे। गुरु जो आज्ञा कर दें, जैसी आज्ञा कर दें, बस उस पर अटल विश्वास कर लीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। जब गुरु के वचनों के प्रति हमारा अविश्वास हो जाता है ना, ठाकुर जी भी फिर दूर हो जाते हैं। गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु आज्ञा पर कोई संशय मत करो, संदेह मत करो। नारद जी महाराज ने समझा दिया सब, खूब प्रेम से अपने गाल में रखते, सेवा करते। फिर नारद जी ने कुछ व्यवस्था बता दी, तो फिर मुंह में एक आध दिन ही रखे, फिर नारद जी ने आगे कुछ व्यवस्था करी तो वैसे रखते थे। पर कथा प्रसंग ऐसे ही कि उन्होंने मुंह में ही दल लिए थे पहले। अब चंद्रहास जी बड़े प्रेम से सेवा में लग गए ठाकुर जी की। बंधुओं, संत कौन है? बसंत ऋतु की तरह हैं। ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ बसंत ऋतु होती है, पूरे पृथ्वी को हरा भरा कर देती है। परंतु बसंत ऋतु से पहले पतझड़ जरूर आती है। इसका मतलब क्या है? संत जीवन में आपके प्रसन्न अवस्था में आ जाएं, बहुत सब कुछ अनुकूल है, तब संत का आगमन हुआ, तो अभी मत समझना बसंत आई। पर सब हार गए, टूट गए, सब छूट गया, बिल्कुल विचलित स्थिति हो गई जीवन की। उसके बाद अगर संत आए तो समझो अब बसंत आई है, अब हरियाली आवेगी, कृष्ण नाम आवेगा, कृष्ण जीवन में आवेंगे, सब आनंद में हो जाएगा। इनकी कृपा से सब मंगल में होगा। चंद्रहास जी के जीवन में बहुत संकट आए, पर नारद जी जब से आए, ठाकुर जी जब से दे गए, तब से चंद्रहास जी बड़े प्रसन्न रहने लगे। अब आगे एक घटना घटती है। दृष्ट बुद्धि नाम का जो मंत्री था, चंद्रहास जी का चरित्र खूब बड़ा है, हमको तो ये संशय कल भी पूरा हो पाएगा कि नहीं, पर आप लोग सुनो, अधूरा रह जाएगा तो फिर से आ जाएंगे डंडी स्वामी जी के यहां सुनाने। पर
पहली बार सुना रहे हैं, बिल्कुल नया चरित्र है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अद्भुत है। चंद्रहास जी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, और बस प्रार्थना जैसे गोपाल भट्ट जी करते हैं कि हे नाथ, प्रहलाद के लिए खंभ से प्रकट हो गए थे आप, मेरे लिए शालिग्राम जी से प्रकट नहीं हो सकते। और तभी श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, गानो तो इतना ही है, तो शालिग्राम जी की सेवा बतानी है, पर गा लो। हे आतुर हित हरि वंश पुकार, राधा राधा नाम, आतुर हित हरि वंश पुकार, राधा राधा नाम, हो जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे। आप लोग, आपने माइक में जो पहली बात कही उसको सार्थक ही कर दे रहे हो। आपने कहीं बैठे बैठे गाओ, पर इतनों कहियों कि व्यास जी पे भारी पड़ जाओ, और भारी पड़ ही रहे हो। हमें हमारी आवाजें ही नहीं आती, पर कोई बात नहीं, आप लोग खूब मंत्र मुग्ध होकर गाओ। हे जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, बरसाने वाली, हरिवंश प्यारी, हरिदास दुलारी, कीरत सुत प्यारी, आतुर हित हरिवंश पुकार, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकार, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन, भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ, वृंदावन मेरो वृंदावन,
किशोर को लाड़ लड़ाया, नवल कुंज ही जुगल किशोर को श्री हरिराम व्यास जी जब गए तो देखा कि झूला में शालिग्राम जी विराज रहे हैं। हरिराम व्यास जी ने जाके पद गा दिया, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन। मानो भट्टा कढ़ी में बोरे अंग लगायो चंदन। बोले ऐसा लग रहा है कि गंडकी नंदन मतलब शालिग्राम जी झूल रहे हैं। और बोले कैसे लग रहे हैं, रूप कैसा है? बोले जब भट्टा कहते हैं बैगन को, बोले मानो भट्टा कढ़ी में बोरे, तो बैगन को कढ़ी में बोर दें तो पूरी पीली पीली हो जाएगी, तो ऐसे चंदन लगा रखो। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़ा गुस्सा आया, तो तुमने हमारे ठाकुर जी भट्टा बोल दिए। उसी वेदना से गोपाल भट्ट जी खूब व्याकुल हो गए। बोले ठाकुर जी आप भी प्रकट है कि दिखाए दो, नहीं अपना मुख दिखाओ, नेत्र दिखाओ, कान दिखाओ। हंस जी को जब ये बात पता चली, बोले जिनके लिए तुम गा के आए थे ना, झूले रे झूले गंडकी नंदन, अब शब्द बदल दो, अब वही राधा रमण बन गए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्राण धन श्री राधा रमण हो गए हैं। हरिराम व्यास जी बोले मोह विश्वास ना मैं देख के आऊंगा। देखने गए और जैसे रूप माधुरी का दर्शन किया वहीं बेहोश हो गए। इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने मधुर, लेकिन अब रोने लगे वेदना में कि नाथ हरिदास जी को मिल गए, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, मधु पंडित को, सबको मिल गए आप, और गोपाल भट्ट जी को भी मिल गए। मैंने कहा बिगाड़ो आपको, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हो? इतनी वेदना में रोए, इतनी वेदना में रोए कि महाराज किशोरी जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोली आप रो मत। बोले नहीं मैं तो नाराज हूं। क्यों? सबने यश गायो, सबको मिल गए, मैंने यश कम गायो? वृंदावन का सबसे ज्यादा यश हरिराम व्यास जी ने गाया। वृंदावन का सब, वृंदावन सांचो धन भैया, सबसे ज्यादा यश वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की मेरे नैन से रात, वृंदावन जानो वृंदावन, वृंदावन जानो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, आज वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा आज मेरे नैन से रात, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। तो वृंदावन का सबसे ज्यादा यश गाया है हरिराम व्यास जी ने। आज किशोरी जी से बोले मैंने इतना यश गाया, मुंह कोई प्राप्त नहीं भय आप? तो श्री जी बोली मिल जाएंगे। बोले नहीं, अब तो मुंह को इन सबन से अधिक चाहिए। इन सबन को लाला मिले हैं, मुंह को लाली भी चाहिए। दोनों योगा लामेंगे तब मानूंगा मैं, नहीं तो मैं नाराज ही रहूंगा। तब किशोरी जी बोली जाओ जुगल वन में जाओ, किशोर वन में जाओ, और वहां जाकर के एक वृक्ष के नीचे खोद के देखो, मिलेंगे। जैसे ही जाकर के जितनों बताया किशोरी जी ने, जब वहां वृक्ष के नीचे जाए करके देखो तो महाराज प्रकट है गए श्री जुगल किशोर लाल। बोल जुगल किशोर लाल, युगल प्रकट भय। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन, कुंजन कुंजन की रजधारे, ओ हरि व्यास युगल यशोदार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रजधारे, हरि व्यास युगल यशोदार, वृंदावन मेरो वृंदावन।
बात विशेष है, हम चंद्रहास जी का चरित्र सुना रहे हैं जो कि द्वापर युग का चरित्र है। बीच बीच में वृंदावन आरो है या को मतलब यहाँ बैठे वैष्णवन में वृंदावन बसो गयो है उनके चित्त में। नहीं तो ऐसो होवे ना है प्रसंग यदि कहीं को चल रहा हो तो बीच में वृंदावन की सहज स्मृति ये बार बार बन रही है। ऐसा लगे कोई बार बार बोल लो, नेक वृंदावन सुनाए दो, नेक वृंदावन को कोई भाव, नेक श्री जी को कोई यश सुनाए दो। श्री जी चित्त में विराज के बुलवाए रहे हैं, तभी वृंदावन की इतनी याद आ रही है, इतना स्मरण है रोज कथा में। सबको वृंदावन खींचवे वाले, राधा वल्लभ जी बाद में, राधा रमण जी बाद में, मदन मोहन जी बाद में, गोविंद देव जी बाद में, गोपीनाथ जी बाद में, सबसे पहला वृंदावन आकर्षण जिन्होंने किया है वो विशेष रूप से पंजाब के वैष्णवों का। भुवन चतुर्दश की सुंदर निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश कौन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से सप्त निधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, सिद्ध पीठ में बुलावे वारो, सिद्ध पीठ में बुलावे। देखो यहाँ तन को नहीं नचानो है, मन को नचानो है। हृदय नृत्य करे, तन नृत्य नहीं करे। जिनकी कृपा से यहाँ लुधियाना आए हैं, 2 दिन की सेवा प्राप्त भई है, जिनकी कृपा से प्राप्त भई है। हाँ सिद्ध पीठ में बुलावे वारो, सिद्ध पीठ में बुलावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे, हे हमारो गिरधर यह आनंद करवावे वारो, आज हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय जय राधा वल्लभ लाल की
जुगल किशोर लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर लाल की। ये 4 लाल जी तो आज है गए, 3 बच्चे हैं प्रारंभ के, वो कल है जाएंगे। तो हम कहां निवेदन कर रहे थे कि शालिग्राम जी की सेवा कौन कर रहे हैं? चंद्रहास। और नित्य प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप सबके लिए प्रकट भय नाथ, मेरे लिए कब प्रकट हो गए। ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब तो बच्चे आते हैं उनके पास खेलने के लिए, सब गोटियां रखते हैं, गोटियों का ही सिंहासन है, उसमें शालिग्राम जी विराजमान रहते हैं बीच में। बच्चे कहते हैं हमको और नहीं, यही वाली गोटी चाहिए। कहते हैं गोटी नहीं है, ये तो मेरे प्राण है, ये तो मेरे जीवन है, ये तो मेरे सर्वस्व हैं। बच्चे उपहास करते हैं, गांव के लोग उपहास करते हैं, बोले गोटी को भगवान मान करके पूछता है, गोटी को भगवान मान करके घर घर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मोए रोटी नहीं चाहिए, मैं आपको वापस कर जाऊंगा, मेरे ठाकुर जी विराजमान, उनको भोग लगा दूं। जाते हैं, भोग लेते हैं, अपने ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, अर्पित करने के बाद फिर वापस उसी घर में जाते हैं, भोग लग गया ठाकुर जी का, अब आप पालो। तो दया करके घर के लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, चंद्रहास तुम ही पालो। चंद्रहास जी बड़े सुंदर थे, कई बार गांव के लोग उनके रूप माधुरी को देख करके बोलते थे कितना अभागा है, इसका भाग्य कैसा है कि इसकी माँ इसको लेके आई चल बसी, आज इसका कोई भी नहीं है, पर इसका रूप देखो कितना सुंदर है, इसके रूप माधुरी आदि सब कितनी मनमोहक है। धीरे धीरे चंद्रहास थोड़े बड़े होने लगे, ऐसी स्थिति में ही रहते थे। तो धृष्ट बुद्धि जो मंत्री था उस नगर का, उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम था विषया। क्या नाम था? विषया। और बेटे का नाम था माधव। एक बार गालव ऋषि, जिनकी वजह से ग्वालियर नाम पड़ा स्थान का, उन गालव ऋषि का आगमन उस नगर में हुआ, कुंतलपुर में। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। गालव ऋषि का आगमन हुआ तो मंत्री जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार आदि किया, और सत्कार करने के बाद कहा भगवान पुत्र की मुझे चिंता नहीं है, पुत्र तो मेरा माधव बन जाएगा कुछ ना कुछ, पर मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, इतने अच्छे अच्छे गुण किसी पुत्री को प्राप्त नहीं होते जैसे मेरी पुत्री में। आप कृपा करके इसकी जन्म कुंडली या इसकी हस्तरेखा देख करके बताओ इसका भविष्य कैसा होगा। और मुझे सबसे बड़ी चिंता तो है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर इसका पति कौन होगा, किससे इसका ब्याह होगा। गालव ऋषि बोले लाओ दिखाओ। जैसे ही विषया का हाथ देखा, हाथ देख करके उसकी पूरी कुंडली आदि सब बना करके गालव ऋषि बोले धृष्ट बुद्धि, तुम्हारी पुत्री को परम सुंदर पति प्राप्त होगा, बहुत सुंदर, उसको देख करके सब न्योछावर हो जाएंगे, इतना सुंदर स्वरूप उसका होगा, ठाकुर जी जैसा स्वरूप होगा। सुन करके पूरा नगर प्रसन्न हो गया, सब घर के लोग प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, वाह सुंदर वर मिलेगा। कन्या वर्यते रूपम, शास्त्र आज्ञा करते हैं। वो बात अलग है कि धन के कारण ब्याह करना पड़ता है, संपत्ति के कारण ब्याह करना पड़ता है, परिवार के प्रेशर में ब्याह करना पड़ता है, लेकिन अगर स्त्री से पूछो तो कन्या वर्यते रूपम, उसको रूप ही चाहिए, पतिदेव जो है हमारे सुंदर हो। जो भाई लोग थोड़े सुंदर नहीं है वो उदास नहीं हो जाना, मायूस नहीं होना। रूप की सुंदरता नहीं, हृदय बुद्धि की सुंदरता, वो सुंदर होना चाहिए। वैसे सबको खुद सुंदर ही लगते हैं, सब अपने आप को शीशा में जब देखते हैं तो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी उस समय बड़ी अदब में अपने बाल काटता है, उसको भी लगता है कि मैं सुंदर ही हूं। तो सबको तो अपने आप का सुंदर ही अनुभव होता है, पर रूप की सुंदरता का क्या करना है। वो रूप नहीं है। जिस रूप से ठाकुर जी की अवलोकन ना होते हो, दृष्टि ना देखती हो, वो कान नहीं है जो ठाकुर जी की कथा ना सुनते हो, वो हाथ नहीं जो सेवा ना करते हो,
सबसे बड़ी बात है कि माताओं को सोचना चाहिए पति कैसा हो, भगवत भक्त हो। पतियों को भी ये सोचना चाहिए हमारी होने वाली धर्म पत्नी भक्त हो। और कोई गुण नहीं होगा चलेगा, सबकी कटौती चल जाएगी, पर भक्ति हो। हम सिद्धपीठ जाते हैं तो वो भी सिद्धपीठ जावे, हम सत्संग करते हैं तो वो भी सत्संग करे। ऐसी बुद्धि वाली कन्या भाग्य से मिलती है, ऐसे बुद्धि वाले पति भी भाग्य से मिलते हैं। सौभाग्यशाली हैं जो दोनों दंपति यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, सौभाग्यशाली, क्योंकि दोनों कथा में बैठे। तो धृष्ट बुद्धि गालव ऋषि से कह रहे हैं मेरी पुत्री की कुंडली देख के बताओ कैसा वर मिलेगा। तो बोले बहुत सुंदर होगा, रूप बहुत सुंदर होगा उसका। अच्छा, गुण इतना सरल, इतना सहज, इतना योग्य, इतना विशेष, इतना अद्भुत कि कोई भी उसके पास बैठेगा, उससे वार्ता अगर कर लेगा तो उसमें एक वशीकरण जैसा होगा, उसी का हो जाएगा, उसके भाव में मोहित हो जाएगा, ऐसा पति होगा। कार्य आदि क्या करेगा? बोले कार्य, बोले एक दिन वो बालक कुंतलपुर का राजा बनेगा। ये सुनकर के तो दृष्ट बुद्धि नाचने लगा, वाह वाह वाह, मैं मंत्री हूं, मेरी कन्या राजा को ब्याहेगी। ब्याह के बाद राजा बनेगा, ब्याह से पहले नहीं। बोले कभी बन तो जाएगा ना राजा? बोले हाँ राजा बनेगा, राजा से ही ब्याह होगा। बोले अच्छा, और बताइए और बताइए। गुण बताते गए। बोले गालव ऋषि बोले सब गुण ही गुण हो ऐसा नहीं होता, कुछ अवगुण भी होते हैं। बोले अवगुण बताओ। बोले अवगुण ये, तुमसे उसका मेल नहीं खाएगा, तुम्हारी बेटी से बढ़िया चलेगी उसकी, पर तुम्हारी और तुम्हारे जमाई की बिल्कुल नहीं बनेगी। ये सुन करके अब वो दृष्ट बुद्धि सोचने लगा ये कैसे हो सकता है, मैं मंत्री हूं इस राज्य का, यहां का भावी राजा, उससे मेरी नहीं बनेगी। बोले हाँ तुम्हारी नहीं बनेगी, और जब तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा तो तुम सबसे बड़ी बीच में रुकावट बनोगे। जब गुणों को सुनता है और अब जब अवगुणों को सुनना है तो मेल ही नहीं हो रहा है। बोले जो गुण आपने बताए उसमें मैं रुकावट कैसे बन सकता हूं? सुंदर है, गुणवान है, वशीकरण उसके अंदर होगा, और आप बोल रहे हैं उसमें भक्ति भी होगी। बोले भक्ति की चरम स्थिति, सामान्य नहीं, चरम भक्त होगा भगवान का। बोले ठीक है भक्ति चरम होगी, लेकिन राजा भी तो बनेगा वो कालांतर में, सब होगा, तो फिर मैं बीच में कैसे आ सकता हूं? बोले ये तो समय बताएगा, तुम बीच में कैसे आओगे, तुम्हारी उससे नहीं बनेगी, और तुम हर प्रयास करोगे उसको रोकने का, अपनी पुत्री का होने से। बेटी तो वहीं बैठी बैठी पिता को देखने लगी, पिताजी आप ऐसा मेरे साथ नहीं करोगे ना? बोले बेटी मैं क्यों करूंगा, अब ये बता रहे हैं वो तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, सब बातें बताई। सब बातें बताने के बाद गालव ऋषि ने प्रसाद आदि पाया। बोले चिंता मत करो, बहुत अच्छा भविष्य होगा तुम्हारी बेटिया का, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, थोड़ी चिंता में तो आ गया दृष्ट बुद्धि। जैसे गालव ऋषि जाने लगे तो सब लोग जाते हैं बाहर तक छोड़ने के लिए। उसी समय बाहर नगर के बालक, जिनके परिवार इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे घरों के बालक, वो सब खेल रहे थे चंद्रहास जी के साथ में। गालव ऋषि जैसे ही बाहर निकले तो उनकी तो दृष्टि ऐसी थी, वो जिसका मुख देख लें उसका भविष्य पता चल जाता था। चंद्रहास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनकी दृष्टि ऐसे घुमाई नगर के ऊपर, वहां वो बालक खेल रहे थे, बीच में चंद्रहास जी का तो आकर्षण था ही रूप में। चंद्रहास जी को जैसे देखा, ओहो कुंतलपुर का भविष्य तो मेरे सामने खड़ा है। दृष्ट बुद्धि आया, कौन भविष्य मतलब? हे भगवान आप क्या कह रहे हैं? बोले वो बालक कौन है? वो बालकों के साथ जो खेल रहा है, जिसका स्वरूप बुद्धि इतनी सुंदर नहीं है, इतनी सुंदर है पर वस्त्रादि इतने शोभायमान नहीं, वो कौन है? दृष्ट बुद्धि बोला पता नहीं कौन है। अब ये 3 वर्ष के थे जब दृष्ट बुद्धि ने घर से निकाल दिया इनकी मां के मरने के बाद। बोले महाराज मुझे क्या पता, यहां तो बहुत बालक है, होगा किसी का बालक, ऐसे डोल रहा है, वैसे तो पता चलता है कोई दासी का आदि का पुत्र होगा। इतने में ही दृष्ट बुद्धि का पुत्र आया माधव। बोले हाँ पिताजी भूल गए ये कौन है? बोले कौन है? बोले एक दासी नहीं आई थी हमारे यहाँ छोटे बालक को लेकर के, जिसने कहा था जो सेवा करोगे करूंगी।
उसने प्राण त्याग दिए थे ये जब छोटा था। हाँ 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 हाँ, एक आई थी केरल देश से आई थी, बोले हाँ वो जो बालक जिसको छोड़ के वो मरी वही बालक है। गालव ऋषि बोले ये वो बालक है? बोले हाँ महाराज, वो इसकी माँ हमारे यहाँ दासी थी, उसी का पुत्र, माँ मर गई, अब रहता है इधर उधर ही घूमता रहता है। गालव ऋषि बोले इसको पास बुलाओ। पास बुलाया, सामने आकर के खड़े हो गए चंद्रहास जी, हाथ सिर पर रख दिया। स्पर्श नहीं करते थे गालव ऋषि किसी का, चंद्रहास जी के सिर पर हाथ रखा। बोले कुंतलपुर का भावी राजा है, इस नगर का राजा होगा। सुन करके धृष्ट बुद्धि बोला आप क्या बोल रहे हैं? इसकी मां का पता नहीं, पिता इसके हैं नहीं, परिवार कोई है नहीं, ये राजा कैसे बन सकता है? राजवंश का राजकुमार राजा बनेगा? बोले मैंने जो बोल दिया वो होगा, और सुनो देख लेना प्राण नहीं निकल जाए ये बात सुन के तुम्हारे। बोले क्या? तुम्हारी बेटी का भी इसी से ब्याह होगा, तुम्हारी बेटी विषया का इसी से ब्याह होगा, यही तुम्हारा जमाई बनेगा। सुन करके धृष्ट बुद्धि मूर्छित हो गया। गालव ऋषि की बात धृष्ट बुद्धि के दिमाग में नहीं बैठी। उठ करके खड़ा हो गया धृष्ट बुद्धि, और अब स्थिति हो गई, अभी अभी बता के गए हैं कि तुम विपरीत हो जाओगे, तुम सबसे बड़े अनर्थ का कारण बनोगे, तुम हर प्रकार से रोक टोक करोगे, आदि आदि सब बता के गए हैं। और ये भी बता गए कि यही तुम्हारे जमाई हैं आने वाले। अब उठ करके खड़ा हुआ, जैसे ही देखा चंद्रहास को, फटे से कपड़े पहन रखे थे, धूल मिट्टी लगी पड़ी है, सोने का ठिकाना नहीं, बाल कब से धोए नहीं, जटा बन गए हैं। और अपनी पुत्री को देखे विषया को, ये नहीं हो सकता, असंभव है, ये मैं होने नहीं दूंगा। भीतर चलो, बच्चों को भीतर ले गए, किवाड़ बंद कर दी। गालव ऋषि अपना कहका करके सब चले गए वहां से। अंदर आते ही विपरीत प्रवचन करने लगा। बोले ऋषि जनों की कोई बुद्धि तो होती नहीं है, सठिया गए हैं, ऐसे कुछ भी बोलते हैं, और ऐसा कोई भाव नहीं है। और बिटिया तू चिंता मत करना, एक श्रेष्ठ राजकुल का बालक आएगा, उससे तेरा ब्याह करूंगा मैं। विषया बोली पिताजी, महाराज जी बोल के गए थे कि आप होने नहीं दोगे ब्याह, आप वही कर रहे हो। अरे उससे ब्याह कराऊंगा मैं तेरा, देखे उसके वस्त्र, देखे उसके कुल का कोई पता नहीं, आदि आदि सब बोलने लगे। बोले संतों की बात ज्यादा नहीं सुनते, और ये सब आपने ही सिखाया था पिताजी, घर में ऋषियां में तो उनके चरण धोना, उनको प्रणाम करना, माला पहनाना, सब करना। आज से सब बंद, कोई संत नहीं आएंगे, कोई ऋषि नहीं आएंगे, किसी की बात माननी नहीं, किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को कुंडली नहीं दिखानी, और इसका तो मैं देखता हूं क्या करना है। और उसी समय से धृष्ट बुद्धि लग गए किसके पीछे? चंद्रहास जी के पीछे। एक प्रकार से चंद्रहास जी की जो कथा है वह भक्त चरित्र भी है और एक विशुद्ध प्रेम कथा भी है। अद्भुत कथा है, नारद जी सुना रहे हैं, अर्जुन और ठाकुर जी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों सूरदास जी महाराज आज खूब मुंह पे कृपा कर रहे हैं। सूरदास जी ही कह रहे हैं, होनी तारी नाहि तरे, होनी तारी नाहि, होनी तारी नाहि तरे, होनी तारी। सूरदास जी कह रहे हैं, बोले जो होना है वो होके रहेगा, वो टल नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास करे, चाहे कोई कितना भी यत्न कर ले, जो ठाकुर जी ने मन में विचार कर लिया है वो होके ही रहेगा। अब यहां हम पद ढूंढ रहे हैं, बहुत सुंदर पद है। होनी तारी नाहि तरे, होनी तारी होनी तारी नाहि तरे, होनी जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों
जो अपनों पुरुषार्थ माने, कर्म गति तारी नाहि टरे, कर्म गति। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से सीध के लगन धरे, सीध के। वशिष्ठ मुनि जिनका नाम है मुनियों में, उन्होंने सब देख करके लगन लिखी है। किनकी? सीता जी की, राम जी से विवाह की। बोले इन जैसी जोड़ी किसी की नहीं बनेगी, बहुत सुखद होगा भविष्य। और फिर क्या हुआ? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण वन में विपत्ति पड़े, हाँ वन में होनी तारी नाहि टरे, हे कर्म गति तारी नाहि टरे, कर्म गति। कहाँ वह फंद कहाँ वह पारधी, कहाँ वह फंद कहाँ वह मिरग चरे, कहाँ वह कोटि गया नित पुण्य करत नृग, कोटि गया गिरगिट जोन परे, गिरगिट जोन कर्म गति तारे नाहि टरे, कर्म गति। अब कई जगह भाव है कि सूरदास जी का भी पद है, कबीरदास जी का भी भाव है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, क्या होनी हो के रहे, होनी हो कर्म गति तारे नाहि टरे। जो होना है वो होके रहेगा, चाहे कितने भी प्रयास कोई कर ले। गालव ऋषि कह गए इसी से ब्याह होगा, और अब दृष्ट बुद्धि लग गए हैं। अब इसका मैं क्या करूं जिससे ये मेरी पुत्री से दूर हो जाए, इस नगर से दूर हो जाए, और किसी भी प्रकार केन प्रकारेण इनका विवाह ना हो। पर विषया तो दौड़ करके गई ऊपर और खिड़की से देखने लगी चंद्रहास जी को। उसको तो रूप पसंद आ गया, उसको तो व्यवहार स्वभाव प्रिय लग गया। अब तो वो घूम घूम करके बस यही देखती है, कभी कहीं जावे भी तो उस नगर से ले चलो जहां चंद्रहास बैठे हैं, जहां चंद्रहास विराजमान। भक्ति बंधुओं केवल भगवत प्राप्ति कराती है, परंतु आपके जीवन का श्रेष्ठ निर्माण भी भक्ति करती है। कितना सहा है। अब आप सोचिए, अगर कोई डायरेक्टर सोचे स्क्रिप्ट राइटिंग ऐसी किसी ने की नहीं लिखी होगी जैसी चंद्रहास जी की लिखी है। जीवन देखो कैसा है उनका। अब आगे उनका विषया से ब्याह होगा और वे कुंतलपुर के राजा बनेंगे, और कितने विक्षेप और कितने बीच में षड्यंत्र रचाए जाएंगे उनको मारने के, पर हर स्थिति में ठाकुर जी उनकी रक्षा करेंगे और फिर अंत में उनको भगवत दर्शन होगा। कैसे भगवान उनको प्राप्त होंगे, ये सब लीला कथा कल के सत्र में हम लोग सुनेंगे। आज चंद्रहास जी का पावन चरित्र यहीं तक हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, समय कथा का 5:30 बजे से है, कल भी 5:30 बजे से ही प्रारंभ होगी और 8:30 बजे तक रहेगा। आज विलंब हुआ इसलिए विलंब तक थोड़ा चला। यहाँ पर समय की मर्यादा और सबकी कथा श्रवण की भी एक सुंदर मर्यादा है। उस मर्यादा का आप लोग पालन कीजिए। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध भूमि है, यहाँ पर तप किया है महाराज श्री ने, इसलिए हमारे ऊपर सौभाग्य है कि हम यहाँ आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सब लोग उसका पूर्ण ध्यान रखेंगे। और भैया दूसरी बात, कल कथा
यहाँ विश्राम नहीं होगी, प्रसंग तो रोज चलेंगे, परसों भी यहाँ क्रम है, उसके अगले दिन भी क्रम है, हमारी सेवा कल तक है। बहुत जल्दी लुधियाना में फिर 7 दिवसीय कथा भी करने आ रहे हैं, उसके लिए भी आप सब लोग 2027 में कथा है लुधियाना में, तभी आवेंगे। पर तब भी प्रयास करेंगे, और प्रयास नहीं करना है, करेंगे ही कि सिद्ध पीठ में भी शाम को अगर कथा वहाँ होगी तो सुबह के सत्र में थोड़ा यहाँ प्रवचन कर देंगे, ताकि महाराज श्री को कुछ श्रवण करा सकें। मधुर कथा यहाँ पर चल रही है, आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से आ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय